दिल्ली की सीएम पर हमला मामले में जो अपडेट आई है वो ये है कि आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है। आरोपी को आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। सीएम रेखा पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाला यह शख्स, जिसका नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है, और अब उसकी ये तस्वीर जारी की गई है। ये सामने आया है ये शख्स जो राजकोट का रहने वाला है। इसी ने सीएम पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया था, सीएम का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की थी। और राजकोट का रहने वाला ये राजेश खिमजी आखिरकार क्या मकसद था, किस नियत के साथ, किस इरादे के साथ वहां पहुंचा था, अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। ये पुलिस की हिरासत में है। अपना नाम इसने राजेश खिमजी बताया है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो हर बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई करती हैं, और इसी जनसुनवाई के दौरान उन पर यह हमला करने वाला शख्स राजेश खिमजी आप देख पा रहे हैं। जो बीच में तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हैं अहमद बिलाल, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अहमद बिलाल, जो राजेश खिमजी है, जो आरोपी हमलावर है, उसकी तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी खिमजी के बारे में मालूम पड़ पाई है? क्या मुख्यमंत्री को काम करने जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज सिंह, वो अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो आरोपी हमलावर है राजेश भाई खिमजी भाई, उसकी जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर आप वो तस्वीर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जब हमला हुआ, हमला करने के तुरंत बाद ही जो हमलावर है उसको पुलिस ने काबू कर लिया था और उसको हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद यहाँ सिविल लाइन्स थाने में आरोपी को जो है वो लेकर के गए, और उससे जो पूछताछ है, जो विस्तृत पूछताछ है वो की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जो है वो जांच कमेटी बनाने की जो बात है वो चल रही है। और आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस जो है वो राजकोट पुलिस के भी संपर्क में है, क्योंकि जो आरोपी हमलावर है वो राजकोट का रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राजकोट पुलिस को भी संपर्क किया हुआ है, और राजकोट पुलिस से भी जानकारी जो है वो इकट्ठा कराई जा रही है। जो हमलावर है उसका जो वेरिफिकेशन है, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, वो भी वेरीफाई जो है वो कराया जा रहा है। और इसके अलावा जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस घटना के पीछे की जो वजह है, शुरुआती तौर पर जो वजह सामने निकल करके आई है वो ये है कि दरअसल जो हमलावर है उसका कोई परिजन है, वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और जिसके पैरोल के लिए, जिसको छुड़ाने के लिए जो हमलावर है वो कई महीनों से जो है वो कोशिश कर रहा था, अर्जी लगा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो किसी तरीके की सफलता जो है वो उसको नहीं मिल पा रही थी। और जिसके फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी मामले पर मिल रही है। वो बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह से हमलावर राजेश खिमजी की मां का बयान सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। राजेश खिमजी की मां का कहना है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। डॉग वाले मुद्दे को लेकर राजेश खिमजी दुखी था, ये कहना है राजेश खिमजी की मां का, और शायद हो सकता है कि इसी वजह से उसने ये किया हो। ये राजेश खिमजी की मां का कहना है अपने बेटे की हरकत पर, जो उसने हमला करने की कोशिश की सीएम रेखा गुप्ता पर, उस पर राजेश खिमजी की मां ने अपने बेटे को पशु प्रेमी बताया है, और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर, उस मुद्दे पर वो काफी दुखी था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजेश खिमजी की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और राजेश खिमजी की मां का जो बयान आया है वो भी आप पढ़ पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, कि राजेश खिमजी की मां ने कहा है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है, और डॉग वाले मुद्दे पर वो काफी दुखी था। अभी राजेश खिमजी पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या उसने ये जो हमला करने की कोशिश की थी सीएम के ऊपर, क्या इसमें वो अकेला ही था, उसके साथ तो कोई और शामिल नहीं था? क्यों राजकोट में जो उसका बैकग्राउंड रहा है, जहां का वो बताया जा रहा है राजकोट का, अब वहां राजकोट पुलिस के संपर्क में भी है पुलिस। और हमारे सहयोगी पराक्रम राजकोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। पराक्रम, राजकोट का है राजेश खिमजी जिसने दिल्ली के सीएम पर हमला किया आज सुबह, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में और राजकोट से उसके रूट्स को लेकर मिल पाई है? राजेश के घर पर हम पहुंचे हैं, और पुलिस भी यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आई है। यहाँ वो माता है हमारे साथ है, और क्या हुआ है, क्या आपके साथ आपका?
ઉજન કહીને ગયો છે પણ દિલ્હી કે મારે કુતરા માટે જાવું છે અમને ફોન કર્યો તો એમ કીધું કે હું દિલ્હી સૌ કુતરા માટે अच्छा कुत्ते के लिए वहाँ पे जाने वाले थे હા કુતરા માટે એ વિડિયો જોયો ને તો આ સેટીમાં મીંડો ધીકા મારવા કે કુતરાને મૂકી આવવાના હોય કે એને ખવડાવવાનું હોય કે અને ખારો તમે જે કૂતરાને બંધ પકડી રહ્યા છે એટલે ગયો છે હા હા કૂતરાને જે પકડવાની વાત કરી ને એટલે દિલ્હી ગયો હા કૂતરાને પકડવા માટે હા, એટલા માટે ગયો એટલે છે એને એવું કહ્યું હા એટલા માટે ગયો જે આ વિડિયો ફોન માં આવ્યો છે ને એને જોયો અને એટલા માટે ગયો ઈ. રાજકીય રીતે આ એનું શું મકસદ શું હતું કે કૂતરાને ન પકડો હા તમે કૂતરાને ન પકડો એને ખાવા દ્યો દૂધ પાવ એવું બધું કરો કે કૂતરાને મૂકી આવવાના હોય કે અને આમાં સેતીમાં ઢીકા માર્યા મેં કીધું આને તો કેની વિડિયો જોયો તો ઈ ગયો તી પેલા રવિવારે ગયો ઈ પેલા આગલે દી જ વિડિયો જોયો ને રવિવારે વહી ગયો બરાબર હા ક્યાંનો વિડિયો હતો કઈ ખબર ઈ નથી મને ખબર ઈ એમ એનું ઉસાઈ મને એમ કીધું કે એનો વિડિયો આવ્યો હતો ને તો મમ્મી કે સેટીમાં મૈંડા મારવાન કે આમ કારા જુદવાર કે બોલાવતા ની કાઈ કી એને હા તો જે રીતના મારી છે મારી પહેલા પાણી अभी जो उसके जो परिवार है उसके साथ राजेश भाई है वो राजकोट के कोठारिया विस्तार में जो रहते हैं और पूरी जो वारदात हुई है કૂતરાને પકડતો હતા ને પકડવાનો વિડિયો આવ્યો ને એટલે એને એવું કર્યું ઈ સાહેબ ને માર્યું કે ન માર્યું ઈ તો અમને કઈ ખબર નથી હા ઈ કે કૂતરાને તમે પકડો માં એને ખવડાવો દૂધ પાવ એમ તમે ઘણું કે તો એમ હવે કેને કીધું ઈ તો સાહેબ મને ન ખબર વિડિયામાં આવ્યું છે એટલે સેક્યુમાં મારવા માંડ્યો કે આ કૂતરાને પકડાવાનું હોય કે ખવડાવવાનું હોય એમ એવી રીતના સમજ્યા કેટલા દિવસથી બેન ગયો તો ઈ રવિવારે ગયો છે હા તો ઉજન એક સોમવારે રહ્યો હોય ને હાંજે પાછો બેહી ગયો એટલે દિલ્હી ગયો હોય હા નકર અહીં ઘરે આવતો રહીએ મંગળવારે તો આવતો રહીએ એને કીધું તું દિલ્હી જવાનું છે ના ના એવું કઈ નથી કીધું કોઈ કઈ કહે જ નહીં આપણને કહે રાજુ કોઈ દી. એટલે એમને મોયો છે ઈ થેલો લઈને આવ્યો ને એટલે મને કે હું ઉજન જાઉં છું કે રસોઈ બનાવી મેં કીધું હા બનાવી છે એટલે મેં કીધું તો થોડું ખાઈને જા કીધું હા રિક્ષા હમણાં દીધી છે નકર કાંઈ કામ જ નથી કરતો પૂછજો વર્ષોથી આ 40 વર્ષની દીકરી અત્યારે એના પપ્પાએ નવી લીધી ના જૂની દીદી હજી હલાવી નથી કામ કરતો જ નથી બાયડી છોકરાને અમે પેટ ભરી છે હા મારી 2 દીકરા છે એક મોટો છે હા બધા અમે 6 ભેગા જ રહી છે એટલે ઈ ખાલી પશુઓનું ધ્યાન રાખવા માટે છે. હા પશુનું ને ઈ ગાય ને ઈ દે ના રોટલા લઈ જાય ને એ બધું એવું જ કરે ધર્માદાનું જ કામ કરે સમજ્યા ધર્માદાનું કામ કરે કૂતરાનું જોયું એટલે એટલે એને મગજમાં ખારો થયો દિલ્હીની અંદર જે કૂતરાને પરેશાન કરે છે એને દિલ્હીની અંદર જોયા છીએ કે આ વિડિયો દિલ્હીનો છે એટલે એને ઈ કૂતરાને કે મૂકી આવો એમ તો ઈ મૂકવા તો કોને કીધું હોય એ આપણને નથી ખબર પણ ઈ એટલે ગયો છે દિલ્હી મગજ ઠેકાણે હા એનો મગજ તો નો જ હોય ઠેકાણ કોક દી કજારું હોય ખિસ્સામાં પૈસા નો હોય કોઈ મગજ ઠેકાણ નો હોય કામ નો કરી પૈસા ક્યાંથી આવે એટલે મગજ તો આજ કરવું છે તો લીલું જાય નું એમને નો આવે पुलिस भी यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आई है ये दृश्य हम बता रहे हैं अभी राजेश भाई के घर पे अभी पुलिस आई हुई है और तहकीकात कर रही है क्या पूरी घटना हुई है जो कुत्ते को जो परेशान जो दिल्ली सरकार कर रही थी जो राजेश भाई की जो माता है उससे हमने बात की और राजेश भाई यहाँ पे कोठारिया जो विस्तार है वहाँ पे जो रहते हैं और रिक्शा चलाने का काम करते हैं अभी जो देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पुलिस आ बिल्कुल चुकी गहमा है गहमी पराक्रम और वहां पर राजेश बढ़ भाई गई है क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और राजेश खिमजी वो काम करता था दिल्ली में और पशु प्रेमी था और दिल्ली में डॉग के मुद्दे पर वो काफी नाराज भी था ये उनकी मां का कहना है। वहीं राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रैनी इलाके में एक निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें बस के ड्राइवर की मौत हो गई, साथ ही बस में बैठे करीब 16 यात्री घायल हो गए। बस दिल्ली जा रही थी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा रैनी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ है।
वहीं उन्नाव में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हरदोई मार्ग पर एक डीसीएम और डंपर आमने सामने टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। डीसीएम के ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई। दमकल और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। आग में दोनों ही गाड़ियां जलकर खाक हो गई। यह हादसा बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक नाले में जा गिरा। जनता कॉलेज चौक के पास नाले पर नया चेंबर बना था। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि युवक बाइक से आता है। वो बाइक की डिग्गी से कुछ सामान निकालकर आगे बढ़ता है। जैसे ही युवक आगे बढ़ा, चेंबर टूट गया और वो सीधे नाले में जा गिरा। युवक को गिरता देख उसके साथ आए उसके दोस्त ने फौरन ही उसका हाथ पकड़ा। गनीमत ये रही कि नाला ज्यादा गहरा नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद भी नगर निगम की लापरवाही जारी है। नाला अभी भी खुला हुआ है, जबकि उसके बगल में ही बेकरी की दुकान है। श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने दुकानों और मकानों पर प्रशासन सुबह से ही कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। 8 बुलडोजर और पोकलेन लगाकर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। प्रशासन ने इससे पहले 4 और 5 अगस्त को लोगों को दस्तावेज दिखाने का मौका दिया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर पीडब्ल्यूडी ने सुबह से ही अवैध निर्माण गिराना शुरू कर दिया। कई लोग मजबूरी में खुद अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तरकाशी में भारी बरसात से तबाही मची हुई है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और नदियों में उफान से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हुडोली खड्ड में सड़कों पर मलबा और बारिश का पानी तेजी से बह रहा है। इसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। पुरोला में नई पार्किंग के पास पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तरकाशी में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये उत्तरकाशी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं हापुड़ में गढ़गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गंगा में लगातार बढ़ रहे पानी और तेज बहाव से करीब 10 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी की वजह से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। जहां सड़क थी, अब वहां तालाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बनी हुई है। हालात इतने बदतर हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हापुड़ के चकलठीरा गांव में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी किस तरीके से गांव तक पहुंच गया है और जो सड़क है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। और आप देखिए कि जो गांव के लोग हैं वो बुग्गियों में बैठ करके आपको आते हुए नजर आएंगे और पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बोट और नाव भी चलाई जा रही है ताकि गांव के लोग जब गांव से बाहर निकलें तो इस बुग्गी के सहारे, बोट के सहारे, नाव के सहारे वो बाहर आ सके, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं और उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। जो लोग गांव से आ रहे हैं हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कत हो रही है। चाचा, किस तरीके की दिक्कत हो रही है? पानी काफ़ी ज़्यादा है। पानी तो सर इतना है जी, यहाँ जंगल झाड़े को परेशान है, खाने पीने को परेशान है। और एक दुकान ही भी छोटी मोटी तो सब ने उसकी चीनी, चाय की पत्ती, दाल, सब्जी सारी खत्म कर दी। देखिए कि गांव की स्थिति क्या है। लोग देखिए बोट के जरिए जा रहे हैं, आ रहे हैं और पानी इतना ज़्यादा है कि इस पानी में आप पैदल उस पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्थिति काफ़ी भयावह है और गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। जो गांव के लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जानें कि आखिरकार कितने ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरीके के हालात बने हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि करीब 8 से 10 गांव ऐसे हैं जहां पर गंगा का पानी पहुंच चुका है और स्थितियां इसी तरीके की बनी हुई हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है, वहां पर नाव और बोट के जरिए ही लोग गांव के अंदर आ जा रहे हैं।
वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की मौजूदगी में घर में काम करने वाली महिला पर हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए, मेड लिफ्ट के इंतजार में खड़ी है। लिफ्ट के आते ही कुत्ता बाहर आता है और मेड पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि मेड को समझ पाती, तब तक कुत्ते ने उसे दांत गड़ा दिए। वो दर्द से तड़पती रही। हैरानी की बात यह है कि इस घटना से कुत्ते के मालिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दोबारा वो उसे लेकर लिफ्ट में चल दिया। ये घटना इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज सोसाइटी की है, जहां डॉग लवर्स की लापरवाही से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां रेजिडेंट अपने पालतू कुत्ते को पट्टे से भी बांधना मुनासिब नहीं समझते और वो इस तरह लोगों का शिकार कर देते हैं। घटना से एक बार फिर पालतू कुत्तों को लेकर सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं हरिद्वार में अजगर की दहशत देखने को मिली, जहां एक कार के बोनेट के अंदर एक अजगर बैठा हुआ था। इसे देखकर ड्राइवर कार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दरअसल जैसे ही ड्राइवर ने कार का बोनट खोला, उसकी नजर अंदर बैठे अजगर पर पड़ी और देखते ही वो कार छोड़कर दूर भाग गया। बाद में इसकी खबर वन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचते, उससे पहले भेल कर्मचारी अजगर को रेस्क्यू करने में जुट गए। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में भेल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस जगह ये कार खड़ी थी, वो हरिद्वार के भेल का एरिया था। भेल कर्मचारियों की हिम्मत से वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक वो आए, अजगर को भेल कर्मचारी रेस्क्यू कर चुके थे। बता दें कि पिछले 20 दिनों में हरिद्वार में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अजगर निकल चुके हैं। इसीलिए आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं दिल्ली के तिमारपुर में एक हेड कांस्टेबल की बहादुरी देखने को मिली, जहां फिल्मी अंदाज में हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने एक मोबाइल स्नैचर को धर दबोचा। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब पीड़ित मुस्तकीम अहमद रोड पार कर रहा था। तभी चोर उसका मोबाइल छीनकर भाग गया, लेकिन जब शोर मचाया तो हेड कांस्टेबल दीपक फिल्मी अंदाज में चोर का पीछा करने लगे। चोर थक कर रुक गया और हेड कांस्टेबल ने आकर उसे दबोच लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हेड कांस्टेबल की बहादुरी से पीड़ित को अपना मोबाइल मिल गया। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रकाश के खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेड कांस्टेबल ने पीछा कर चोर को पकड़ा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई हेड कांस्टेबल की तारीफ कर रहा है, क्योंकि अगर हेड कांस्टेबल ने मुस्तैदी ना दिखाई होती तो चोर फोन लेकर रफू चक्कर होते देर न लगाता। वहीं एमपी के नरसिंहपुर में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब मोबाइल की बैटरी से भरे कंटेनर में चलते वक्त आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में पूरा कंटेनर जलने लगा। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। समय रहते ही ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक को साइड पर खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। आग की घटना नरसिंहपुर के दादा महाराज के पास की है, जहां अचानक कंटेनर आग का गोला बन गया। लोगों में थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। आग से कंटेनर में रखी लाखों की मोबाइल की बैटरी जलकर स्वाहा हो गई। सड़क की दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों ने आग की घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं यूपी के सीतापुर में घाघरा नदी के कटान में एक स्कूल बह गया। दरअसल बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पूरे उफान पर है। स्कूल के पास पानी की वजह से कटान हो रहा था। इसी कटान की चपेट में स्कूल की बिल्डिंग भी आ गई और एक हिस्सा पानी में बह गया। ये तस्वीरों में आपने देखा, वीडियो में देख सकते हैं कि स्कूल का एक हिस्सा तेजी से पानी में गिरा। देखते ही देखते गिर गया और इसमें पढ़ने वाले करीब 250 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया। ये देखिए।